हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने हम आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो कमेंट करेंगे हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। तो उससे किसी बच्चे ने कहा था कि सर रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं और उसके बारे में ज़रा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो अब हमें याद नहीं है, लेकिन किसी बच्चे ने कहा था, तो हम आप लोगों के लिए आपके आपके पसंद के अनुसार आज आपके सामने जो हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए हम आप लोगों के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। आप अंत तक वीडियो देखिएगा, हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगेगा। बस एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, हाउ टू हाउ टू राइट हाउ टू राइट हाउ टू राइट द केमिकल केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ए कंपाउंड। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखें। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहा कि सोडियम 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 नाइट्रेट का सोडियम सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक रासायनिक सूत्र लिखो। या ऐसे भी पूछ सकता है सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें सोडियम नाइट्रेट का लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप आसानी से यहाँ लिख लीजिए, हमें इसी का लिखना है। तो सोडियम नाइट्रेट देखने से ही लगता है कि सोडियम नाइट्रेट दो चीजों से मिलकर बना है। एक सोडियम से मिलकर बना है और सोडियम है, और एक नाइट्रेट है, और दोनों के मिलने से सोडियम नाइट्रेट बना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं सोडियम सोडियम प्लस नाइट्रेट सोडियम प्लस नाइट्रेट। आप अंत तक वीडियो देखिएगा और अंत तक जाते जाते जरूर आपके समझ में आ जाएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो डियर स्टूडेंट, सोडियम है तो होता क्या है, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, दो या दो से अधिक एटम्स जब रिएक्ट होते हैं, तो उसमें होता क्या है कि उनकी जो बैलेंसी होती है एलिमेंट्स की, या जो उसके रेडिकल होते हैं, मतलब मूलक जो होते हैं, और जो एटम्स होते हैं, उनकी जो वैलेंसी मीन्स संयोजकता, तो उनकी संयोजकता को ही हम इसकी वैलेंसी को इसके राइट साइड में लिख देंगे और इसके वैलेंसी को इसके राइट साइड में लिख देते हैं, और हमारा रासायनिक सूत्र निकल जाता है। तो अब आप जानते हैं कि बैलेंसी मतलब संयोजकता क्या है। व्हाट इज बैलेंसी? बैलेंसी क्या है? बैलेंसी क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। कोई भी एलिमेंट्स आर एनी एटम्स इन एनी रिएक्शन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन और पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में कितना इलेक्ट्रॉन मिलाता है, यानी उसकी संयोजन क्षमता जो होती है वही क्या कहलाती है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब संयोजकता कितना होगी, कैसे होगी, अब ये हम देखते हैं कहां से, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है यानी। अब नाइट्रेट का क्या होता है, NO3। अब हम देखेंगे कि इस पे कितना चार्ज है, ठीक, कितनी वैलेंसी है। तो डियर स्टूडेंट्स, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको जब आप K L M N में फिल करेंगे तो K में 2 जाएगा, 11 है सोडियम का, K में 2 जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स 11 है, 11 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9। अब 8 इसमें चला जाएगा,
तो कितना बचेगा 1, तो ये 1 इसमें आएगा। अब ये स्टूडेंट्स अब उतना हम मतलब इस पे अलग के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करें, हाउ कैन फिल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स इन द सेल के एल एम एन में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करें, इस पे स्पेशल एक वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि सेल में इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम नंबर होती है, जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2n²। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 और n क्या है, व्हाट इज n जो है एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो n है ये डिपेंड करता है, ये जो सेल है सेल नंबर का सीरियल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो k है, k हमारा पहले नंबर पे है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू k पहले नंबर पे है, तो n की जगह पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 1 2। तो डियर स्टूडेंट्स, k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। इसी तरह से यल का देखते हैं, तो यल में कितने आएंगे, तो 2 इंटू 1 2। यल का जो सीरियल नंबर है दूसरे नंबर पे आएगा, तो इस n की जगह पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2 जा 8। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कितना आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर विल बी 8 इन सेल यल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। इसी तरह से अब हम इसको देखते हैं, तीसरे नंबर पे आएगा, तो जब ये थर्ड नंबर पे आएगा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर विल बी 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 विल बी 9, 9 2 जा 18। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर 18 होगा, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर 8 होगा। n में कितना आएगा, तो 2 इंटू n फोर्थ नंबर पर है इसका सीरियल नंबर, तो 4 का स्क्वायर होगा, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर 32 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, तो अब आप जानते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम। तो ये सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन नंबर घटता बढ़ता है जब कोई एटम्स पे चार्ज आ जाता है, जब वो आयन में चेंज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर घट जाता है या बढ़ जाता है। यदि लेता है, यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर घट जाता है। बट प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिमेन सेम, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमारा हो गया, इसमें 2 गया, इसमें 8 गया, 1 बचा, 1 इसमें गया। तो ये स्टूडेंट आप शॉर्टकट में ऐसे जाओ, यदि किसी सेल के लास्ट में, किसी एटम्स के लास्ट सेल में 1 2 3 है, तो वो क्या करेगा, देगा, उतना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा Na का। तो सोडियम का हमारा कितना है, Na प्लस नाइट्रेट का हो गया NO3। तो डियर स्टूडेंट्स, Na का क्या आया, 1 आया, इसकी बैलेंसी 1 आई। लेकिन अगर चार्ज पूछा जाए तो ये एक देगा, तो चार्ज तो Na पर प्लस होगा, बट हमें चार्ज नहीं निकालना, हमें बैलेंसी निकालनी है। तो यही एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, रासायनिक क्रिया में मिलाएगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं n का कितना होता है, 7। तो 7 होता है, तो इसमें 2 जाएगा, इसमें 5 जाएगा। फिर नाइट्रेट O3 होता है, तो O का 6 होता है, तो इसमें 2 जाएगा, इसमें 6 जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि एक ऑक्सीजन को अब आप जानते हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। कितने की कमी है, 2 की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे 2 माइनस चार्ज आएगा, अर्थात एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप समझ सकते हैं NO3 में 3 ऑक्सीजन है, तो जब एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 6। 3 ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 6। जब एक को 2 चाहिए, तो 3 को कितना चाहिए, 6। ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब डियर स्टूडेंट्स, 5 तो नाइट्रोजन के साथ मिल जाएगा। अभी कितने की कमी है, तो 5 यहाँ से घटा देते हैं 1 की, तो NO3 पर क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा। NO3 पर कितना चार्ज आएगा, -1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 1। अब होता क्या है, जब इसका केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं, तो ये जो आपका है ये यहाँ जाएगा, तो जाएगा Na1, और ये जो है ये यहाँ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान देना है, इसकी बैलेंसी, ये जो 1 जो बैलेंसी है ये NO3 की है, तो ये जब यहाँ गया, तो इसकी जो बैलेंसी होगी ये जाएगा यहाँ, तो ये जब यहाँ जाएगा, तो ये तीनों के लिए होगा,
मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO3 के लिए होगा। सो हो जाएगा NO3 और यहाँ 1 कर देंगे। अब आप जानते हैं 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा NaNO3। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको दूसरा फार्मूला बताते हैं कैसे लिख। ठीक है, लिख चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, थैंक यू। चलिए अब आपको हम दूसरा बताते हैं। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं आपसे कोई कह दिया कि पोटेशियम फॉस्फेट या पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? सल्फेट का सूत्र क्या होगा? क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं पोटेशियम सल्फेट का लिखना है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं इस तरह से, पोटेशियम प्लस सल्फेट, पोटेशियम प्लस सल्फेट। अब डियर स्टूडेंट्स, पोटेशियम का क्या सिंबल होता है? के। और सल्फेट का क्या होता है आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, सल्फेट का होता है SO4। अब चलिए हम निकालते हैं इन पे चार्ज क्या होगा। जो चार्ज होगा वही उसकी बैलेंसी होगी। चार्ज लिखते समय सिंबल लगाते हैं और जब बैलेंसी लिखते हैं तो सिंबल हम नहीं लगाते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम का होता है 90। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कितना जाएगा 2, इसमें कितना जाएगा 8। अब बचा कितना डियर स्टूडेंट्स? अब 19 से 2 निकल गया, अब ये 8 to 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 19 से 2 जाएगा, 17 बचेगा, 17 से 8 जाएगा 11। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें 11 हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक रूल क्या है? बोहर ने जो मतलब बताया क्या बताया? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर 2n स्क्वायर है, लेकिन उन्होंने बताया कि सबसे बाहरी कोष में 8 से ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर है इसमें 18 चाहिए। तो 18 तो इसमें नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे? इसके पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। अब बाकी जो बचेगा वो पहले लिख देंगे। तो 8 2 10 2 12, बचा कितना ये स्टूडेंट्स? ये 8 हो गया, 8 2 हो गया 10, और ये 2 ये स्टूडेंट्स यहाँ कितना जाएगा? 1 जाएगा। 2881। क्योंकि अगर यहाँ हम 2 रख देते हैं तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट्स वांट टू स्टेबिलिटी नियरेस्ट टू इनर्ट गैस। हर परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान अस्थायी संरचना को प्राप्त करना चाहता है। तो अगर ये 2 निकाल दे, ये ऐसे 2 निकाल दे, तो यहाँ 7 बचेगा, तो हो जाएगा गलत। तो करेगा क्या ये स्टूडेंट्स? यहाँ हम क्या रख सकते हैं? अगर यहाँ पर हम कितना रख दें? 9 रख दें तो गलत हो जाएगा। गलत ये हो जाएगा कि ये स्टेबल नहीं होगा। तो क्या करेंगे? तो यहाँ 8 रख देंगे, और ये अब ये एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 288, और ये आर्गन जो इनर्ट गैस है इसका एटॉमिक नंबर 18, इसके रिस्पेक्ट ये क्या हो जाएगा? ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये हो गया हमारा पोटेशियम का। चलिए अब निकाल लेते हैं सल्फर का कितना होता है? 16। तो ये 286। ठीक, 8 2 10 6 16 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 2,6। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ हमें देखना है कि यहाँ केंद्रीय परमाणु कौन होगा। SO4 में आप समझ सकते हैं सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं 2 2 4 2 6। तो अब ये 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। अब आप समझ सकते हैं यहाँ से तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो 2 2 4 2 8 2 2 4 2 6 2 8, ये भी ऐसा हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। बट ये स्टूडेंट ये हमारा जो होगा 2 2 4 2 6। अब ये देखिए खाली है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं यहाँ हमारा जो सेंट्रल एलिमेंट है केंद्रीय परमाणु सल्फर है। अभी यहाँ देखिए इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स इस पे आएगा -2 चार्ज। कितना आएगा? -2 चार्ज आएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं, आप या ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन कितना है डियर स्टूडेंट्स? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 8। अब सल्फर कितना दे सकता है?
लास्ट सेल में 6 है तो 6 मिला देगा, अभी भी 2 की कमी है, तो SO4 पर कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो SO4 पर जो डियर स्टूडेंट्स हमारा 4 निकल के आया, -2 आया। अब आप समझ सकते हैं पोटेशियम का 1 आया, ठीक, इसका कितना आया, 2 आया। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ बैलेंसी का यूज करेंगे, चार्ज का नहीं। चार्ज का जब यूज करते हैं तो सिंबल लगाते हैं, और जब संयोजकता हम लिखते हैं तो बैलेंसी लिखते समय हम सिंबल नहीं लगाते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो जाएगा ये इसके राइट साइड में जाएगा, और ये इसके, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो जाएगा ये पूरे के लिए जाएगा, तो ये हमें क्या मिलेगा, k का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, ये हो जाएगा K2। अब ये जब जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो जाएगा SO4 और ये 1 हो जाएगा, तो जाएगा K2, SO1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा K2SO4। डियर स्टूडेंट्स आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा पोटेशियम सल्फेट, और पोटेशियम सल्फेट का हो गया केमिकल सूत्र। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए बहुत अच्छे। अब डियर स्टूडेंट जैसे मान लीजिए, चलिए इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं कि और देखते हैं तो एक, चलिए ठीक है, ले चुके आप स्क्रीनशॉट, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है, कल को कोई आपसे पूछ ले कि भाई चलो ये तो ठीक है, ये 2-4 ठू तुम रट लिया है, दूसरा बताओ। तो कोई आपसे पूछ लिया कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखो, ठीक। कोई कह दिया मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखो, तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहीं से लेंगे। अब हम जानते हैं जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारा मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड से मिलकर बना है। अब आप जानते हैं क्लोराइड जो हमारे माइनस आवेश, जो हमारे ऋण आवेशित होते हैं जो एटम्स, ठीक है, उनमें आयोडाइन जुट जाता है, तो ये क्लोरीन से क्लोराइड हो गया, ये मैग्नीशियम है। तो डियर स्टूडेंट मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, और क्लोरीन इसका, ये किसका है, क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन से क्लोराइड बना है, तो हो गया Cl। चलिए अब देखते हैं इसकी कहानी कैसे बनेगी, इसकी कहानी देखते हैं कैसे बनेगी। हमारा Mg है तो Mg का क्या होगा, 12, तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 2, क्योंकि इसमें 2 चाहिए 2 हो गया, 8 चाहिए 8 हो गया, 2 बचा यहाँ रख दिए। डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं 17, क्लोरीन का 17 होता है, 2 जाएगा, 8 जाएगा, 7 जाएगा। अब आप समझ सकते हैं इसमें कितना चाहिए, 8, 18 चाहिए, लेकिन 18 जब नहीं है तो ये यदि एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये आर्गन के तरह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कब, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा Cl माइनस, और ये हो जाएगा आर्गन के नियरेस्ट, स्टेबल हो जाएगा, मतलब अस्थाई हो जाएगा। तो 17 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 18 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अब आप सिंपल सा जानो, यदि किसी एलिमेंट्स के अंत में 5, 6, 7 है तो लेगा, क्या करेगा, लेगा। अगर 5 है तो कितना लेगा, 3 लेगा। अगर 6 है तब कितना लेगा, 2 लेगा। अगर लास्ट में 7 है तब कितना लेगा, 1 लेगा। अगर 5 है तो 3 लेगा, -3 चार्ज आएगा। अगर 6 है तो 2 लेगा, -2 चार्ज आएगा। अगर लास्ट सेल में 7 है तो 1 लेगा, -1 चार्ज आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो क्लोरीन है इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को ही मिलाएगा, यानी ये किसी से क्रिया करेगा 2 to 4 to 6 1 7। अब इधर से ये किसी से रिएक्ट होगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा, कपल बना लेगा, अपना पेयर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब मैग्नीशियम के लास्ट में 2 आया तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ 2 रख देंगे। बार बार हम आपको बता रहे हैं, हम यहाँ बैलेंसी लिखेंगे, यहाँ आवेश नहीं लिखेंगे, माइनस सिंबल नहीं लगाएंगे या प्लस सिंबल नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ किसका यूज करेंगे, बैलेंसी का। बैलेंसी मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन
यही इसी एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी रिएक्ट होगा, इसको शेयर करेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, तो ये हो गया 1। अब ये स्टूडेंट्स ये जाएगा यहाँ इसके राइट साइड और ये जाएगा यहाँ इसके राइट साइड, तो हमें मिलेगा Mg1Cl, ये हो जाएगा 2। तो Mg का मल्टीप्लाई ये स्टूडेंट्स 1 में होगा तो Mg होगा और Cl का 2 में होगा तो Cl2। ये हमें बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस तरह से किसी का भी अणुसूत्र आसानी से या रासायनिक सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और हम चाहेंगे कि आप कमेंट करना ना भूलें और जरूर हमें कमेंट करें कि आपको अच्छा लगा तो कैसा लगा। और फिर हमें आप अपना, बस हम यही चाहेंगे, मुझे आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार जैसे दे रहे हैं वैसे देते रहिए। मैं आप लोगों के लिए तत्पर हूँ और रहूंगा। थैंक यू सो मच और आगे के लिए कमेंट करते रहिएगा। जय हिंद।